दोस्तों, ईसा ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था, आईपीएस ऑफिसर बनने का। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी खुशियाँ, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी की हर आसान चीज कुर्बान कर दी। लेकिन जब उसकी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर थी, तभी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। 1 साल के लीप के बाद सूरज अब एक ईमानदार और सफल आईएएस ऑफिसर बन चुका है। उसकी कामयाबी पर पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ ईसा आईपीएस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर से गुजर रही होती है। हर दिन वह पूरी लगन से मेहनत करती है और सिर्फ एक ही सपना देखती है, पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना। लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान सब कुछ बदल जाता है। जब सभी ट्रेनीज भारी टायर्स के साथ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तभी एक बड़ा टायर अचानक फिसलकर सीधे ईसा के पैर पर आ गिरता है। तेज दर्द के साथ वह जमीन पर गिर पड़ती है और पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में अफरातफरी मच जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके पैर में गहरा फ्रैक्चर है। ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं और इसी वजह से वह अपनी ट्रेनिंग समय पर पूरी नहीं कर पाएगी। यह बात सुनते ही ईसा के सारे सपने बिखरने लगते हैं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी ईसा सिर्फ अपनी चोट के लिए नहीं, बल्कि अपने अधूरे सपने के लिए रोती रहती है। डॉक्टर्स साफ कह देते हैं कि उसका ट्रेनिंग बैच उसके बिना ही आगे बढ़ जाएगा। जब आकाश को इस हादसे की खबर मिलती है, तो वह ऊपर से दुख जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होता है। ईसा उसकी झूठी हमदर्दी समझ जाती है, लेकिन उसके पास किसी से बहस करने की ताकत नहीं बचती। कुछ दिनों बाद ईसा अपने गांव लौट आती है। जो लड़की पूरे गर्व के साथ एकेडमी गई थी, वही अब बैसाखी के सहारे घर लौट रही होती है। गांव के कुछ लोग उसके लिए दुआ करते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी नाकामी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ताई माँ और चुटकी उसे देखकर टूट जाती हैं। अपने कमरे में रखी आईपीएस की किताबें देखकर ईसा का हौसला और कमजोर पड़ जाता है। पूरी रात वह भगवान से सिर्फ एक ही सवाल करती रहती है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उधर सूरज अपनी आईएएस की जिम्मेदारियों में पूरी ईमानदारी से लगा हुआ होता है। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही होती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में ईसा की यादें अब भी जिंदा होती हैं। वह यही मानता है कि ईसा ने उसे छोड़कर आकाश को चुन लिया था, इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए भुलाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन सूरज को पता चलता है कि ट्रेनिंग के दौरान ईसा का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया। यह खबर सुनकर वह अंदर से हिल जाता है, लेकिन अपनी भावनाएं छिपा लेता है। ईसा धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। अपने बैचमेट्स को ट्रेनिंग करते देखकर उसका दिल और टूट जाता है। गुस्से में वह अपनी किताबें फेंक देती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि असली जीत उसी की होती है, जो मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानता। इसी बीच सूरज के सम्मान में गांव में एक बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है। वहाँ दूर खड़ी ईसा चुपचाप सूरज को देख रही होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। उस रात ईसा को एहसास होता है कि वह आज भी सूरज से बेइंतहा प्यार करती है। यह बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह बार बार ईसा को उसके टूटे हुए सपने की याद दिलाकर उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा हार मानने वालों में से नहीं होती। जब डॉक्टर्स बताते हैं कि लगातार फिजियोथेरेपी और मेहनत से वह दोबारा चल सकती है, तो उसके अंदर उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह हर दिन दर्द सहकर प्रैक्टिस करती है और खुद को दोबारा मजबूत बनाने का फैसला करती है। इसी दौरान सूरज को सच्चाई पता चल जाती है कि ईसा और आकाश का रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी था और ईसा ने कभी भी सूरज से प्यार करना नहीं छोड़ा।
अपनी गलती का एहसास होने के बाद सूरज सीधे ईसा से मिलने पहुंच जाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ ईसा कहती है कि उसे सिर्फ इस बात का दुख है कि शायद वह कभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। तब सूरज उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसके सपनों को नहीं रोक सकती। इसके बाद सूरज ईसा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वह अच्छे डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाता है और हर कदम पर उसका साथ देता है। धीरे धीरे ईसा की तबीयत सुधरने लगती है और वह बिना बैसाखी के चलना शुरू कर। यह सब देखकर आकाश और गुलाब सिंह और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों सूरज और ईसा को अलग करने के लिए नई साजिशें रचते हैं, लेकिन इस बार सूरज कानून की ताकत के साथ उनका सामना करता है। कई महीनों की मेहनत के बाद डॉक्टर्स ईसा को खुशखबरी देते हैं कि उसका पैर लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है। हालांकि वह अपने पुराने ट्रेनिंग बैच में वापस नहीं जा सकती, लेकिन नए बैच के लिए दोबारा अप्लाई कर सकती है। यह खबर सुनते ही ईसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस सपने को वह खत्म समझ चुकी थी, वही सपना एक बार फिर उसकी जिंदगी में लौट आता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ईसा का आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना फिर से जिंदा हो गया है, तो दूसरी तरफ सूरज और ईसा के बीच की सारी दूरियां भी खत्म होने लगी हैं। लेकिन आकाश और गुलाब सिंह अब भी उनके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ईसा अपना सपना पूरा कर पाएगी? क्या सूरज और ईसा फिर से एक हो पाएंगे, या फिर आकाश की नई साजिशें उनकी जिंदगी में एक और तूफान लेकर आएंगी? अगला एपिसोड इन सभी सवालों के जवाब लेकर आने वाला है।